नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जो एक माँ की ममता, त्याग और असीम शक्ति का प्रतीक है। वो माँ जो अपने पुत्र को गोद में लेकर भी पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर सकती है। वो माँ जिनकी एक कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं माँ स्कंद माता की। कहते हैं जो भक्त इस पावन दिन उनकी कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके जीवन के सबसे बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अधूरी कथा अधूरा फल देती है। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप चाहते हैं माँ का आशीर्वाद तो कमेंट में लिखें, जय माँ स्कंद माता। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था। तीनों लोकों, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, सब जगह भय और अंधकार छाया हुआ था। देवता पराजित हो चुके थे, ऋषि मुनि भयभीत थे और मनुष्य निराशा में जी रहे थे। इस भय का कारण था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर, जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया, तुम्हारा वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। अब यही वरदान पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गया, क्योंकि उस समय भगवान शिव गहन तप में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। तारकासुर ये जानता था और इसी कारण वह निडर हो गया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। पृथ्वी पर भी उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। धर्म कमजोर पड़ने लगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ता गया। जब हर रास्ता बंद हो गया, तब सब देवता एकत्रित हुए। उन्होंने एक स्वर में पुकारा, हे आदिशक्ति, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना में सच्चाई थी, भक्ति थी और एक अंतिम आशा थी कि माँ हमारी रक्षा करेंगी। तभी पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत प्रकाश से भर उठा। वह प्रकाश इतना तेज था कि आंखें भी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वह प्रकाश एक रूप लेने लगा और उस दिव्य रूप से शक्ति, शांति और करुणा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वह कोई और नहीं, स्वयं माँ पार्वती थी। लेकिन इस प्रकट होने के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता था। इसलिए सृष्टि को बचाने के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक था। माँ पार्वती ने अपने हृदय में संकल्प लिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। ये केवल प्रेम नहीं था, ये ब्रह्मांड की कल्याण का एक संकल्प था। उन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर तपस्या करना शुरू किया। कड़कती ठंड, तेज हवाएं और चारों ओर सन्नाटा। लेकिन माँ का ध्यान अडिग था। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए। उन्होंने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सिर्फ वायु के सहारे साधना करती रही। देवताओं ने सोचा, क्या उनका संकल्प सच में अटूट है? तभी भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और माँ पार्वती के सामने आ गए। साधु वेशधारी शिव जी कहने लगे, देवी, आप जिस शिव को पाना चाहती हैं, वह तो शमशान में रहने वाले योगी हैं। क्या आप उनके साथ जीवन बिता पाएंगी? माँ पार्वती मुस्कुराकर कहने लगी, मेरे लिए शिव ही संपूर्ण सृष्टि है। मेरा संकल्प अटूट है। माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और उन्होंने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय बाद एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे जन्म हुआ भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी का। उनके जन्म के साथ ही पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। जैसे जैसे स्कंद बड़े हुए, उनकी शक्ति और तेज बढ़ता गया। देवताओं को विश्वास हो गया, अब तारकासुर का अंत निश्चित है। युद्ध का दिन आ गया। आकाश में बादल छा गए, धरती कांप उठी। तारकासुर गर्जना कर रहा था, लेकिन इस बार भगवान स्कंद तैयार थे और उनके साथ थी माँ स्कंद माता। माँ सिंह पर सवार थी, गोद में बाल स्कंद, चार भुजाएं, कमल पुष्प और वरमुद्रा। उनका स्वरूप अद्भुत था। युद्ध शुरू हुआ। शस्त्रों की टकराहट से आकाश गूंजने लगा। तारकासुर ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान स्कंद ने हर वार का जवाब दिया। और फिर वह क्षण भी आया। भगवान स्कंद ने अपनी दिव्य शक्ति से प्रहार किया और तारकासुर का अंत हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकारे लगाई, जय मां स्कंद माता। एक बार एक साधारण भक्त
जीवन से परेशान होकर माँ की शरण में आया। उसने नवरात्रि के 5वें दिन व्रत रखा और ये कथा सुनी। रात में उसे स्वप्न आया, माँ स्कंद माता प्रकट हुई। माँ ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। तो भक्तों, ये कथा हमको सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी चाहते हैं माँ की कृपा, तो सच्चे मन से उनका स्मरण करें। कमेंट में लिखें जय माँ स्कंद माता, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हे माँ स्कंद माता, हमारे जीवन से दुख दूर करें, हमें शक्ति और शांति दे। जय माँ स्कंद माता।